ये अजमत तेरे लिए, ये रिफत तेरे लिए, ये बुलंदी तेरे लिए। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिद का यतीमन अलम नशरा ला का सदरा का व वदाना अन का विजरा का अल्लजी अनकज़ ज़हरा का व रफ़ाना ला का ज़िक्रा का इन्ना आतैना का व मा अरसलना का इन्ना अरसलना का। अल्लाह इतनी मोहब्बत है महबूब के लिए। तू 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 अल्लाह फरमाते हैं मुझसे क्या पूछता है, मेरे महबूब को देख वो मुझे क्या कह रहा है। जब मैंने हुजूर को देखा तो हुजूर हाथ बांध के कह रहे थे अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका सुब्हानका इय्याका नाबुदु व इय्याका। अल्लाह तू 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 लाका तेरे लिए। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब को देख। हुजूर को देखा तो हुजूर अरफात के मैदान में पहुंच के कह रहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लाका लाका। मैंने कहा मौला मैं समझ गया, मैं समझ गया। इसने कहा तेरे लिए, तूने कहा तेरे लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद सारी कायनात में बुलंद मकाम है मेरे आका का। अल्लाह के बाद सारी कायनात से ऊंचा मकाम है जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रात का पहर, रात की चंद घड़ियां, चंद घंटे आपने तज़किरा किया, आपने तज़किरा सुना, मैं बोला, उलमा बोले। हम उस ज़ाते अक़दस का तज़किरा करके कहें कि हक़ अदा हो गया। मैं जितना करूँगा अपने ज़हन के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक, अपने मुताला के मुताबिक करूँगा। नौजवानों एक जुमला मेरा इब्तिदा में याद रखिएगा। यहाँ पे हजरात करेंगे अपने इल्म के मुताबिक, अपने मुताला के मुताबिक, जो पढ़ा, जो हजरात से सुना, जो अकाबिर ने पढ़ाया उसके मुताबिक। ये हमारे जहन भी महदूद हैं, इल्म भी महदूद है, मुताला भी महदूद है। जिसका तज़किरा है उसकी शान ला महदूद है। वो मैं क्या कर सकता हूँ, कोई खतीब क्या कर सकता है, कोई शनाखां क्या कर सकता है, कोई नातखां क्या कर सकता है। अल्लाह फरमाते हैं महबूब वरफ़अना लका ज़िक्रक। महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। थोड़ा सा ये जुमला मेरे साथ दोहराइए। हमने, नहीं इसका थोड़ा सा लुत्फ लेना, हमने। और अल्लाह ये नहीं फरमाते मैं जिक्र बुलंद करूंगा, नहीं, वरफ़अना कर दिया है। कर, थोड़ा सा बोलिए हजरत, थोड़ा सा, कर दिया है। वरफ़अना हमने जिक्र बुलंद कर दिया है। गोया अल्लाह फरमाना ये चाहते हैं, महबूब मैं ये नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि किसी के जिक्र करने से तेरा जिक्र बुलंद हुआ। नहीं मेरे महबूब तेरा जिक्र करने से तो जिक्र करने वाला बुलंद हुआ। वरना हमें कौन जानता था। मुझे दे दे, मुझे दे, मुझे दे दे, आपके लिए होगी लेकिन दे, मुझे दे। अल्लाह फरमाते हैं वरफ़अना। अब इधर से आना जाना को होगा तो दुआ होगी उसके बाद इंशाअल्लाह, ये याद रखिएगा। वरफ़अना वरफ़अना। महबूब मैं ये नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि किसी के जिक्र करने से तेरा जिक्र बुलंद हुआ। नहीं मेरे महबूब तेरा जिक्र करने से तो जिक्र करने वाला बुलंद हुआ। वरना हमें कौन जानता था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। महबूब मैं ये नहीं चाहता
कि तेरी शोहरत किसी खतीब की मोहताज रहे, तेरा चर्चा किसी मुकर्रर का मोहताज रहे, तेरी सीरत किसी मुसन्नफ की मोहताज रहे, तेरा चर्चा किसी मुअल्लफ का मोहताज रहे। नहीं मेरे प्यारे महबूब, वद्दुहा के मुखड़े वाले महबूब, वल्लैल के जुल्फों वाले महबूब, माज़ागल बसर के गजले वाले महबूब, यासीन के दांतों वाले महबूब, हलीमा की कुटिया को सजाने वाले महबूब, अबू बकर की गोदी में सोने वाले महबूब। वरफाना वरफाना। हजरत ये बस आखिरी बार होगी, ये याद रखिएगा। अब इधर से अगर कोई साहब आते हैं तो नाराज नहीं होना मेरी बात पे, मैं हवाओं से बातें नहीं कर सकता। अब ध्यान रखेंगे मेरी तारीफ, ध्यान होगा। बड़ा एक कीमती नुक्ता मौलाना आबिद एहसान साहब, मौलाना मुफ्ती उमर फारूक साहब और हजरात बैठे हैं, मौलाना इजहार साहब, सुभान अल्लाह। मैं इन हजरात की मौजूदगी में एक जुमला अर्ज करने लगा। हुजूर का जिक्र अल्लाह ने बुलंद कर दिया ना। नारे तकबीर, बोले मोहब्बत के शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, शान मुस्तफा, इज्जत मुस्तफा। नारे तकबीर। ज़हन मेरी तरफ होगा, मैं बात सुनाऊंगा, वरना मैं नहीं सुनाने वाला। कोई जो मर्जी है कहता रहे, मुझे कहता रहे। हुजूर का तज़किरा अल्लाह ने बुलंद कर दिया ना। सवाल ये है, जब हुजूर का तज़किरा रब ने बुलंद कर दिया, मैं जलसा क्यों रखूं? मैं तकरीर क्यों करूं? मैं जोर जोर से क्यों बोलूं? जब हुजूर का तज़किरा अल्लाह ने बुलंद कर दिया, सवाल है या नहीं है? मैं क्यों बोलूं? मैं क्यों खिताब करूं? मैं क्यों बयान करूं? मैं क्यों नात पढ़ूं? आप क्यों उठकर आए? अब सुनिएगा ध्यान से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आए करीमा नाज़िल फरमाई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू। मैं भी भेजदा, मेरे मलाइका भी भेज देन, ते तुसी भी भेजो। थोड़ा जा मुस्कुरा के सुनियो मनु। मैं भी भेजदा, मेरे मलाइका भी भेज देन, ते तुसी दो काम करने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोमिनो तुम सलाम भी पढ़ो, दरूद भी भेजो। ध्यान से सुनना काजी को, ध्यान से। मैंने बच्चों को क्यों उठाया, आपको क्यों करीब किया? ध्यान से। मोमिनो तुसी दो काम करने, सलाम भी पढ़ना है ते दरूद भी भेजना है। ये जब आए करीमा नाज़िल हुई, सामने बैठे थे सहाबा। सहाबा ने सवाल किया, अम्मा सलामु अलैका या रसूलल्लाह फ़क़द अलिमना हो फ़कैफ़ सलातु अलैका या रसूलल्लाह। या रसूलल्लाह, जो हमने सलाम पढ़ना है वो तो हम जानते हैं। फ़कैफ़ सलातु अलैका या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह हमने दरूद क्या भेजना है? ये सहाबा ने सवाल किया। अब हुजूर का जवाब सुनिए। हुजूर फरमाते हैं, सहाबा क़ूलू, कहो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ध्यान है मेरी तरफ? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, कभी माने पे गौर किया? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाह दरूद भेज दे। अल्लाह दरूद। अब इधर देखिए, इधर देखिए मेरी तरफ। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, मोमिनो तुम भेजो। मोमिनो, जवाब में हम कह रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाह तू भेज दे। अल्लाह कह रहे हैं तुम भेजो, मैं ते भेजदा, तुम भेजो। जवाब में रसूलुल्लाह हमें सिखला रहे हैं, कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाह तू भेज दे।
ईमानदारी से मुझे बताइएगा, बड़े मजमे में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से लोग आए होंगे, अल्लाह कहे नमाज पढ़ो, कोई कह सकता है खुद पढ़, काफिर हो जाएगा। अल्लाह कहे रोजा रखो, कोई कह सकता है खुद रख, कुफर की हदों को पहुंच जाएगा। लेकिन यहां बड़ा जब मामला है, अल्लाह फरमाते हैं दरूद भेजो, अल्लाह आप भेज। सुभान अल्लाह। यूं ही नहीं मेजबानों को कहा करता हो वक़्त दे दियो, ओ मनु वक़्त दे दियो, कुछ आगते से ना दे हवाले में कोई गल कर सका। अल्लाह फरमाते हैं तुसी भेजो। रसूलुल्लाह ने सिखलाया, उलमा से पूछिए, दाएं बाएं बैठे, उठाइए बुखारी शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाह तू भेज दे। बड़ा जब मामला, पहले ये देखिए दरूद कहते किसे हैं? दरूद कहते हैं रहमत को, दरूद कहते हैं रहमत को। हाय 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 हाय, मुझे मौलाना कहें हजरत को करोड़ रुपया दे दे, हजरत फरमाए मौलाना आबे तेन करोड़ रुपया दे दे, हुण मेरे को होवे ते मैं दियां। जज़ाकल्लाह, जिन्हों एक बंदे नहीं समझ आई है ओदा ही शुक्रिया। मेरे कोल होवे ते मैं, अल्लाह फरमांदे रहमत भेज, रहमत मेरे महबूब ते रहमत भेज। रसूलुल्लाह सिखलाया, तुसी कहो अल्लाह तू आप भेज। क्यों? मैं तो तालिबे रहमत, मैं तो मुहताज रहमत, मेरी पाकट में रहमत है ही नहीं, मैं तो रहमतें तलाश करता हूं। मैं उस पे क्या रहमत भेजूं जो सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आया। अल्लाह मैं उस पे क्या रहमत भेजूं जिसे तूने वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनाया। अच्छा, अल्लाह फरमाते हैं सुन, मैं तो रहमत भेजता हूँ, मलाइका लेकर जाते हैं, 70,000 फरिश्ता सुबह जाता है, 70,000 शाम को जाता है, और जो एक दफा जाए दोबारा कयामत तक उसकी बारी नहीं आती है। मैं तो भेजता हूँ, लेकिन सुन, तुझसे क्यों कहलवाया, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों जलसे में आऊं, मैं क्यों जलसा मुनक्किद करूं, मैं क्यों जलसे में खर्च करूं, मैं क्यों बयान करूं, मैं क्यों बयान सुनने आऊं, मेरे आने से क्या। अल्लाह फरमाते हैं मैंने महबूब पे जो रहमत भेजनी है वो तुझसे पूछ के नहीं भेजनी, मैं जानता हूं, मेरा महबूब जानता है, सारी कायनात न पड़े तब भी भेज रहा हूं। तुझसे इसलिए कहलवाया, जब तूने कह दिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो अब तुझ पे 10 रहमतें भेजूंगा। को मेरी बात समझ आई है या नहीं आई है? ये अल्लाह ने तो जिक्र बुलंद कर दिया, वरफाना, बोलो बोलो, वरफाना वरफाना वरफाना। महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। गोया अल्लाह फरमाना ये चाहते हैं, महबूब हमने आपका जिक्र इतना बुलंद कर दिया कि मैं कायनात में जिसे भी दूंगा तेरी निस्बतों से दूंगा। मैं इसमें एक जुमले का आपके हवाले इजाफा करते हुए आपकी खिदमत में पेश करूं, वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। अगर ये माना होता तो जुमला इतना ही काफी था, वरफाना जिक्रक। थोड़ा थोड़ा सा हिला दो, थोड़ा थोड़ा सा हिला दो। तबलीगी भाई फरमाते हैं सुभान अल्लाह कहे तो जन्नत में दरख्त लगता है। ये जिवें मरकज दरख्त लगता है उवें मेरी तकरीर भी दरख्त लगता है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ जरा सुभान अल्लाह मुस्कुरा के कहो ताकि फल वाला दरख्त लगे, नहीं तो किकर लगना नहीं, याद रखना। सुभान अल्लाह। वरफाना, महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। इतना होता तो ये जुमला काफी था, वरफाना जिक्रक, बात हो गई, हमने आपका। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं वरफाना लका जिक्रक, लाका तेरे लिए। ये इतना मीठा जुमला है, इतना प्यारा जुमला है। मैं कहा करता हूँ आप किसी के घर जाओ, किसी के क्या उसके घर जाओ जिससे मोहब्बत का दावा है, और जाके कहो मैं तेरे घर आया तेरे लिए।
क्या मतलब? मेरा तेरे घर आने का मकसद खाना नहीं, पीना नहीं, पैगाम लेना देना नहीं, सोना जागना उठना बैठना कुछ नहीं। मैं तेरे घर आया तेरे लिए ताकि तू राजी हो जाए। मुझे तो यूं सुनाई देता है, मुझे तो यूं दिखाई देता है जैसे अल्लाह फरमाते महबूब वरफाना लाका जिक्र, महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद किया, तेरे लिए किया ताकि तू राजी हो जाए। अच्छा, मैं जो तेरे घर आया तेरे लिए आया तो होगा वही जो तू चाहेगा। तू चाहेगा खा ले मैं खा लूंगा, तू चाहेगा पी ले मैं पी लूंगा, तू चाहेगा यहीं पे रह मैं यहीं पे रहूंगा, तू चाहेगा चला जा मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे घर आया तेरे लिए आया। होगा वही जो तू चाहेगा। मुझे तो यूं सुनाई देता है, कोई फतवा ना लगा दे तालिब इल्म पर, मुझे तो यूं दिखाई देता है जैसे अल्लाह फरमाते महबूब वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने तेरा जिक्र बुलंद किया, तेरे लिए किया। बाज दफा मैं अपना कानून बदल के भी वैसा कर दूंगा जैसा तू चाहेगा। तू चाहेगा ना पत्थर बोल पड़े, बुलवा दूंगा। तू चाहेगा ना बू जाल की मुट्ठी में कंकरियां बोल उठे, बुलवा दूंगा। तू चाहेगा ना बू लाहब के बेटे को दरिंदे चीर दे, चिरवा दूंगा। तू चाहेगा ना चांद दो टुकड़े हो जाए, कर दूंगा। तू चाहेगा ना किबला बदल जाए, बदल दूंगा। तू चाहेगा ना उम्र मिल जाए, दे दूंगा। वरफाना वरफाना। अच्छा, और थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा तालिब इल्म की तरफ। अल्लाह इतनी मोहब्बत है महबूब के लिए, तेरे लिए लाका तेरे। इसके अलावा भी ये जो का है ना, का ये इसका मफहूम भी मखसूस है, तखसीस है। महबूब तू, ये अजमत तेरे लिए, ये रिफत तेरे लिए, ये बुलंदी तेरे लिए। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दा का रब्बु का वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लक का मिनल ऊला वला सौफ योती का रब्बु का फतरदा अलम यजिद का यतीमन अलम नशरा ला का सदरा का व वदाना अन का विजरा का अल्लजी अनकज़ ज़हरा का व रफ़ाना ला का जिक्रा का इन्ना आतैना का व मा अरसलना का इन्ना अरसलना का। अल्लाह इतनी मोहब्बत है महबूब के लिए। तू 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 अल्लाह फरमाते मुझसे क्या पूछता है, मेरे महबूब को देख वो मुझे क्या कह रहा है। जब मैंने हुजूर को देखा तो हुजूर हाथ बांध के कह रहे थे अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनो का व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका सुबहानका इय्याका नाबुदु व इय्याका। अल्लाह तू 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 लाका तेरे लिए। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब को देख। हुजूर को देखा तो हुजूर अरफात के मैदान में पहुंच के कह रहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लाका लाका। मैंने कहा मौला मैं समझ गया, मैं समझ गया। इसने कहा तेरे लिए, तूने कहा तेरे लिए। हाय हाय, इसने कहा तेरे लिए। और थोड़ा जा बोलो मेरे नाल। तूने कहा इसने कहा इन्नल हमदा हमदे तेरे लिए। तूने कहा वरफाना लका जिक्रक नाते तेरे लिए। इसने कहा कुल इन्ना सलाती मेरी नमाज तेरे लिए, मेरा क़याम तेरे लिए, मेरा रुकू तेरे लिए। तूने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी मेरा दरूद तेरे लिए। इसने कहा व नुसुकी मेरी कुर्बानी तेरे लिए। तूने कहा सलामु अलैका अय्युहन नबी मेरा सलाम तेरे लिए। तो फिर काजी को कहने दे है किसके लिए उश्वे बल्कीस तसव्वुर, ये गमज़े रुखसारे जहां तेरे लिए है। आराइशे खद खाले हस्ती का सबब कौन, ये अंजुमने कोनो मका तेरे लिए है। चश्मे तहय्युर ने ये सोचा कि फिजा में शादाबी ये गुलजार तरफ तेरे लिए है। ये कौन हुआ बाइश तखलीक दो आलम, ये अर्ज़ समा क्यों है सब तेरे लिए है। पैदा तेरी खातर हुए अतराफ दो आलम, कौनैन की वसअत का फसूं तेरे लिए है। हर बहर की मौजों में तलातम तेरी खातर, हर झील के सीने में सकून तेरे लिए है। हर दस्तो बयां बा की खामोशी में तेरा राज, हर शाख में जुल्फों सी लटक तेरे लिए है। मक्का तेरे लिए, मदीना तेरे लिए, तौकीर का हर एक नगर तेरे लिए है। तुझे किया तखलीक तो रब ने कह दिया सारा जहां तेरे लिए, तू मेरे लिए है। सुभान अल्लाह। 11 ते हो गए ने। क्यों वजह 10 से 11 का टाइम तय था।
दुआ करा लेना जी। 10 से 11 का टाइम तय था, वो पूरा हो चुका जी। मेरा ख्याल है दुआ करा लेनी चाहिए जी। दुआ करा लेना जी। चलो ठीक हो गया, ओके ओके। अच्छा आप थे वहां पे, सुभान अल्लाह। अच्छा साहिबान अब तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ। अल्लाह ने मेरे आका का तज़किरा बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह कह दो यार। ज्यादा मुझसे मिन्नतें मत करवाओ, मैं अब मिन्नतें करने वाली उम्र में नहीं रहा। वरफाना, महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया, इतना अरफा कर दिया, इतना बुलंद कर दिया। ये कायनात वाले जहां तक एड़ियां उठा उठा के भी देखे, इनकी निगाह भी वे वहां नहीं पहुंच सकती जहां मेरे आका के कदम पहुंचे हैं। वरफाना वरफाना, उसकी लोरी के लिए लफ्ज कहां से लाऊं, उसकी लोरी के लिए लफ्ज कहां से लाऊं। सारे आलम के मुकद्दर को जगाया जिसने, जिसके झूले पे मलाइक ने तराने छेड़े, जिसके झूले पे मलाइक ने तराने छेड़े। कैसरो किसरा की मुंडेरों को हिलाया जिसने, वो खिलौनों से नहीं शम्सो कमर से खेले। जिन पे साया पर जिब्रील किया करते थे, गोद में लेके गुजरती थी हलीमा जिस समत, खार उस राह को खुशबू से दिया करते। उसकी लोरी के लिए, किसकी लोरी के लिए था किसको यकीन कि हलीमा की ये गोदी का यतीम, था किसको यकीन कि हलीमा की ये गोदी का यतीम अरश तक जाएगा, मेराज का दूल्हा होगा। हाय हाय, था किसको यकीन कि हलीमा की ये गोदी का यतीम अरश तक जाएगा, मेराज का दूल्हा होगा। शबे असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए, मेराज की रात, शबे असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए दिल जिब्रील भी सो जान से लर्जा होगा। जिन्हें लफ्ज़ों की पहचान है ना, जो सुनने का ज़ौक़ रखते, उनके हवाले कर रहा हूँ। शब असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए दिल जिब्रील भी सो जान से लर्ज़ा होगा। और सोचता हूँ कि वो उंगुश्त जब उठी होगी, उंगली, सोचता हूँ कि वो उंगुश्त जब उठी होगी, चांद भी फलक पे किस वजद में तड़पा होगा, चांद भी फलक पे किस वजद में तड़पा होगा। और शफाअत के लिए जब हशर में आएंगे हुजूर, शफाअत के लिए जब हशर में आएंगे हुजूर, हशर एक और ही उस हशर में बरपा होगा। और इसीलिए जन्नत में अबद तक है बहारें आजिज, इसीलिए जन्नत में अबद तक है बहारें आजिज। उसने हुजरे आयशा का कहीं ख्वाब सा देखा होगा। वरफाना, खुल के जरा बोलिए, वरफाना। इतना बुलंद किया कि अब क़यामत तक डंका सिर्फ आका की नबुव्वत का, हुजूर के बाद कोई नबी, कोई नबी। इस पर ढेर सारी बातें मैं आपके हवाले करना चाहता था अगर मैं बर वक्त पहुंच जाता स्टेज पर, लेकिन मेरी गलती कि मैं ताखीर से आया। एक नुक्ता मैं आपके हवाले करने लगा हूं। हुजूर आखिर में तशरीफ लाए, मेरे आका बड़े ध्यान से, तालिब इल्मों नौजवान बैठे हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं, फितनों का ज़माना है, तालिब इल्म की बात ध्यान से सुन लीजिएगा। और मैं इसी जुमले से कादियानी नौजवानों को भी दावत फ़िक्र दिया करता हूँ, ध्यान से सुनना। मेरे आका आखिर में तशरीफ लाए, ये भी तो हो सकता था शुरू में आ जाते, ये भी तो हो सकता था दरमियान में आते, ये भी तो हो सकता था सेकंड लास्ट होते, कोई एक आध बाद में होता। मकाम यही होता, अल्लाह के हबीब होते।
मकाम यही होता, अल्लाह के महबूब होते, मकाम यही होता, नबियों के इमाम होते, मकाम यही होता, सारी कायनात के सरदार होते। शुरू में आ जाते, दरमियान में आ जाते, सेकंड लास्ट आ जाते, लेकिन आखिर में आए। कई सारे इसके जवाबात हैं, लेकिन एक पे इक्तिफा करूंगा, ज्यादा नहीं आपका वक्त लेता। एक नबी का मानने वाला, जिस वक्त वो नबी मौजूद था, उस नबी का मानने वाला, अपने दौर का मोमिन। मेरे ख्याल में बैठे भी नहीं हो यहां पर, हल्का सा सर हिला दिया करो। कई यूं करते हैं, मैं देख रहा हूं ना, आप नहीं देख रहे कि सानू तेरे ते एतबार है, तू बोली चल। एक नबी का मानने वाला, जिस वक्त वो नबी मौजूद था, उस नबी का मानने वाला, उसका उम्मती, कलमा गो, उस वक्त का कामिल मोमिन। इन्हें गल है ना। हम तो सब नबियों को मानते हैं, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबी मेरे रब ने भेजे सारे सच्चे। हम तो सब नबियों को मानते हैं। ये माजी करीब में गुजरे हैं अलामा डॉक्टर खालिद महमूद अलैहिर्रहमा, उनके सामने दो कादियानी नौजवान आए और आके कहते हैं कि हम मुनाजरा करने के लिए आए हैं। अलामा साहब फरमाते हैं मुनाजरा बाद में करेंगे, पहले वो बातें ना कर लें जो आप में और हम में कदर मुश्तरक हैं, जिन्हें तुम भी मानते हो और हम भी मानते हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है, वो कर लेते हैं पहले बातें। अलामा साहब ने फरमाया तुम मानते हो ना हुजूर मेराज पे गए? जी मानते हैं। हुजूर मस्जिद अक्सा में भी गए? जी गए। मस्जिद अक्सा में नबियों की इमामत कराई? जी कराई। वहाँ सारे नबी थे? जी सारे थे। वहाँ मिर्जा भी था? कहते हैं जी वहां तो मिर्जा नहीं था। अल्लामा साहब ने कहा उठो दफा हो जाओ, मुनाजरा बाद में करेंगे, पहले मिर्जे का वजूद मस्जिद अक्सा में साबित कर। ताजदारे खत्मे नबूवत, दीवाने हुजूर के बोले दोनों हाथ उठा के, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। साहिबान तवज्जो है, हम तो सारे नबियों को मानने। मेरी जरा बात जरा तवज्जो से सुन लें, आपके काम आएगी। ना मालूम जिंदगी में फिर मुलाकात है नहीं है, काम आएगी बात मेरी। ये भी तो हो सकता था हुजूर शुरू में आते, दरमियान में आते, सेकंड लास्ट आते। ये कादियानियों के साथ जब बहस हो जाए ना नौजवानों, तो तब सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलता वो काना था। तब सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलता। उसकी एक जेब में ढेले होते थे, एक जेब में गुड़ होता था। ये तो लतीफे हैं। दर्द दिल रख रहा हूं आपकी खिदमत में कि वो ढेलों की जगह पे गुड़ खाता था और गुड़ की जगह पे ढेला इस्तेमाल करता था। ये बातें नहीं चलती। वो बटन यहाँ का यहाँ बांध देता था, यहाँ का यहाँ बांध देता था। कोजा था, घसीटी का पुत्र था। अगर वो सोना होता फिर पूरी दुनिया में इस वक्त जितने बंदे हैं सबसे ज्यादा सियाना होता, फिर दावा करता तो मान लेते। इसलिए बात को समझिए, मैं क्यों मिन्नतों से सुना रहा हूं। हुजूर शुरू में आते, दरमियान में आ जाते, मकाम यही होता। एक आध नबी को भी मेरे रब ने हुजूर के बाद नहीं रखा, आखिर में भेजा एक। अब मेरी उसमें दलील सुनिए। एक नबी का मानने वाला, अपने दौर का मोमिन, और वो भी ध्यान से मेरी बात सुने जो प्रोग्राम में आते हैं सुनने के लिए कि फलां कैसा है, फलां कैसा है। किसी के पास इश्क का तराजू है तो काजी का जुमला तोले। एक नबी का मानने वाला, अपने दौर का सच्चा मोमिन, वो मोमिन चल रहा है। जब अगला नबी आ गया तो अब पिछले नबी पर ईमान काफी न रहा। अब पिछले नबी पर ईमान काफी, अब ईमान तब कामिल होगा जब अगले को मानेगा। मसलन
हजरत मूसा का मानने वाला, शरीयत मूसवी का पाबंद एक शख्स, शरीयत मूसवी का पाबंद, वो मोमिन है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। जब ईसा आ गए तो अब मूसा पर ईमान काफी न रहा, वो जो कामिल था न रहा। अब कामिल तब बनेगा जब रब ने अगला भेज दिया, उस पर ईमान लाएगा। अल्लाह फरमाते मेरा महबूब शुरू में आ जाता, दरमियान में आ जाता, या मेरे महबूब के बाद एक भी बकाया नबी होता, तो मेरे महबूब के मानने वाले पर वो लम्हा आ जाता कि जब मेरे महबूब पर ईमान काफी न रहता, जब तक अगले को न मानता, मेरी रहमत गवारा नहीं कर सकती हो मेरे महबूब का मानने वाला और उसका ईमान ना काफी हो जाए। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, माशाअल्लाह। बड़ा ये मुश्किल सा जुमला था जो मैंने आपके हवाले करने की कोशिश की। मेरे महबूब का हो मानने वाला और उसके बाद कोई ऐसा आ जाए कि अब उसे न मानने की वजह से, हाय हाय, उसे न मानने की वजह से महबूब पर ईमान ना काफी हो जाए, मेरी रहमत गवारा नहीं कर सकती, इसलिए हुजूर को आखिर में भेजा। इसलिए मेरे आका को, और एक नुक्ता और ले लीजिए, जितने नबी तशरीफ लाए हर नबी का नाम मुफरद है, मुरक्कब नहीं। मुफरद से मुराद अकेला लफ्ज, मुरक्कब कई लफ्जों का मजमुआ। हर नबी का नाम मुफरद है, किसी नबी का नाम मुरक्कब नहीं। आदम, नूह, इब्राहिम, इस्माइल, मूसा, ईसा, यहया, जकरिया, लूत, हूद, याकूब, जुल्किफल, इलियास, मोहम्मद। इस बेईमान ने जो दावा किया इसका नाम तो मुरक्कब था, मिर्जा, बोलो ना, नाम मुरक्कब था। खुद पत्नी कितनों का मुरक्कब होगा, क्योंकि हलाली बंदे का काम भी नहीं है। ऐसे सूफियों नाराज नहीं होना मेरे नाल, बोलो जरा सुभान अल्लाह। हलाली बंदे का काम नहीं। हाय हाय हाय, मेरे आका आखिरी नबी। अब कयामत आएगी, कोई नबी, खुल के बोलिए, कोई नबी, मेरे आका के बाद कोई नबी है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई शानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला हमारा नबी, फिक्रो निगाहे बशर से कही है बुलंदोर बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमिना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी, नक्शे पासे दरिक्सा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शम्सों कमर है खजल, वो हंसी खूब तर है हमारा नबी, रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमिना का दुलारा हमारा नबी, फूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थरों जट से कलमा है पढ़ना तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा। सुभान अल्लाह। मेरे आका के बाद कोई नबी, इस अकीदे को दिल पे लिख लीजिए, मेरे आका के बाद कोई नबी। अब सिर्फ क़यामत आएगी, कोई नबी। जान जाती है चली जाए, इस अकीदे पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। माल लगता है लग जाए, इस अकीदे पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। औलाद ज़िबा होती है हो जाए, इस अकीदे पर कोई कंप्रोमाइज। मेरे आका आखिरी नबी हैं। अच्छा, एक और जुमला सुन लीजिए। नबी तशरीफ लाए कमो पेश 1.25 लाख। बड़े ध्यान से जुमला सुनना, बड़े ध्यान से सुनना जुमला। नबी कितने तशरीफ लाए? कमो पेश। रसूल तशरीफ लाए 313। रसूल कितने? 313। रसूल उसे कहते हैं जो नई शरीयत लाए, नया कानून लाए, नया कलमा लाए, नई किताब या नया सहीफा लेकर आए, उसे रसूल कहते हैं। और नबी उसे कहते हैं जो पहले वाली शरीयत को आगे चलाए। बात पहुंच गई आप तक? हल्का सा यूं करने, टोपी ना गिरे सर से।
और साथ वाले की नींद भी ना खराब हो। रसूल उसे कहते हैं जो नई शरीयत लेकर आए, नया कानून लेकर आए, नई किताब या नया सहीफा लेकर आए, नए अहकामात लेकर आए। और नबी उसे कहते हैं जो पहली जो शरीयत चल रही है उसी को आगे चलाए। अब हुजूर के अलावा 312 रसूल और भी हैं। बड़े ध्यान से सुनना काजी का जुमला, 312 रसूल और भी हैं। लेकिन आप कुरान का मुताला फरमाएं, उलमा दाएं बाएं बैठे हैं, उलमा से पूछे, अल्लाह बार बार लफ्ज़ रसूल महबूब के लिए कुरान में लगाते हैं। पहला पारा रब्बना वबास फीहिम रसूला, चौथा पारा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला, 28वां पारा हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूला। प्यारे आका फारान की चोटी पे खड़े हुए पहला ऐलान फरमाया, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल। और कलमा देख लीजिए, आदम सफ़ीउल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है, इब्राहीम खलीलुल्लाह है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, दाऊद खलीफतुल्लाह है, याकूब नबी अल्लाह है, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह है, मुहम्मद रसूलुल्लाह है। बार बार रसूल महबूब के लिए, फिर कलमे में भी रसूल महबूब के लिए। क्या मतलब? रसूल कहते हैं अल्लाह से लेने वाला, उम्मत को देने वाला। सुभान अल्लाह। मैं आपके इससे की सुभान अल्लाह कह रहा हूँ, आप तो चलो। अल्लाह से लेने वाला, उम्मत को देने वाला। अल्लाह रसूल 312 और भी हैं। तवज्जो काजी की तरफ देखिएगा, अल्लाह 312 रसूल और भी हैं। अल्लाह फरमाते हैं मुझसे लेते रहे देते रहे, लेते रहे देते रहे, मुझसे लेते रहे देते रहे। इतना लेने के बाद भी, इतना देने के बाद भी लेना भी बाकी था, देना भी बाकी था। जब मेरा महबूब आया तो मैंने ऐलान कर दिया, अतममतु अलैकुम नेमती। अब ना लेना बाकी है, खुश होके बोलो ना, खुश होके। अब ना लेना बाकी है, फिर से बोलिए, अब ना लेना बाकी है ना देना बाकी है। मैंने सारा दे दिया, मुस्तफ़ा ने सारा लेकर उम्मत को। अब कोई आएगा क्यों? वो लाएगा क्या? अब कोई आएगा क्यों? एक और जुमला मेरे ज़हन में अभी आया, और मैं अभी मेरे ज़हन में अभी आया, मैं आपके हवाले करने लगा हूं। नाराज ना होना, हर बंदे का अपना मिजाज होता है ना, बस वो अभी आया और मैं उसे रोक नहीं सकता, कहने लगा हूं। इसने जो नबूवत का दावा किया बेईमान ने, नामुराद ने, एक अकीदा उस पर पूरी उम्मत का इजमा है। हज़रात उलमा उसे तवज्जो से शफकत फरमाएंगे उस जुमले के साथ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी कायनात में अंबिया के बाद अफजल मकाम है अबू बकर। अफजल मकाम है। इन्होंने एक ड्रामा किया, इन्होंने कहा हम अलहदा उम्मत नहीं, हम इसी उम्मत में हैं। जुमला अभी आया है, उसे मेरे आसान तरीके से जरा अदा होने दीजिए, इतनी खामोशी में शायद वो मुझसे भूल जाए। अभी अल्लाह ने अता फरमाया बैठे बैठे। इन्होंने जो कहा कि हम इसी उम्मत में हैं, झगड़ा है ही ये, इनके साथ जो झगड़ा है वो है ही ये कि मोनो अलहदा रखो, अपना मोनो अलहदा करो, मुसलमानों का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनका कलमा इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके शायर इस्तेमाल नहीं कर सकते, अलहदा करो। कहते नहीं, हम इस उम्मत में हैं। उम्मत में अफजल मकाम है अबू बकर का, अफजल मकाम है। नबी उम्मत से अफजल होता है, नबी उम्मत से
ओ कादियानी नौजवानों, दावत फिक्र देता हूं। इस बेईमान ने जो नबूवत का दावा किया, तो पूछो अपने बड़ों से, ये अबू बकर से अफजल है या कम है? वो बैठे हो, चले गए हो। अबू बकर से अफजल है या कम है? अगर अफजल अबू बकर है तो मफजूल नबी कैसे हो गया? चलो औखी गल सी, खैर है, कोई गल फिर कहते से मफजूल नबी कैसे हो गया? और अगर ये अफजल है तो हुजूर का फरमान है अबू बकर अफजल है। वो बोलो यार मेरे साथ थोड़ा सा। कयामत आ सकती है कादियानियों, इंशाअल्लाह जब तक उलमाए हक का खून मौजूद है, हर मास पर इस बात का प्रचार और ऐलान करते रहेंगे, हमारे जिस्म का खून का आखिरी कतरा भी हुजूर की खत्म नबूवत की पहरेदारी करता रहेगा। मेरे आका के बाद कोई नबी, खुल के बोलिए, कोई नबी। अब मैं ज्यादा बात लंबी नहीं लेके जाता, मैं मुख्तसर करने लगा हूँ। उस आय करीमा की तरफ मैं नहीं बढ़ सका जो मैंने आप हजरात के सामने पेश की। अल्लाह हमें हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह हमें हुजूर से प्यार नसीब फरमाए। एक जुमला मेरा ध्यान से सुन लें और बड़ी तवज्जो से सुन लें। ये जो मैंने मोहब्बत मुस्तफ़ा की बात की है, नौजवानों मेरा जुमला ये ध्यान से सुनना। मैं बड़ी दूर से, घर से दूर आपका दीदार करने के लिए और आप तक बात पहुंचाने के लिए यहां बैठा हुआ हूं। बाप कभी कभी कहता है, ओए बच्चे तू बड़ा हो गया, अब तू मुझे आंखें दिखाता है, मेरा कहना नहीं मानता, मेरा हक है तुझ पर। मां कहती है मेरा हक है तुझ पर, उस्ताद कहता है मेरा हक है तुझ पर। कभी मैंने और आपने सोचा कि नबी का क्या हक है हम पर? ये बाप ने तो यहां पे कह लिया, मां ने तो यहां पे कह लिया, हुजूर का हशर में सामना करेंगे तो तब वहां पे सवाल तो होगा कि मेरा कुछ हक था तुम पर। वो जहां हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें जामे कौसर भी मिलेगा और हमें हमारी शफात भी होगी, ये वो बंदा ध्यान से मेरी बात सुने जिसने हुजूर का सामना करना है, जिसने इत्थे ही रहना है। मैं उहदे नाल गल नहीं कर रहा। और एक बात और तालिब इल्म की सुन लीजिए, और बड़े ध्यान से सुन लीजिए कि ये कोई ना समझे कि बस हम ये दुनिया, ये इसकी दिन और रातें देखेंगे और उसके बाद फिर ओहो खैर है, खत्म होगी कहानी। अल्लाह अज़ली है और अल्लाह अबदी है। ये जुमला मैं वो सुनाने लगा हूं जो कभी कभी मैं अपने आप को सुनाया करता हूं, वो आपको सुनाने लगा हूं। अल्लाह अज़ली है और अल्लाह अबदी है। क्या मतलब? हमेशा से है, हमेशा रहेगा। हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये वो जुमला जो मैं अपने आप को कभी कभी सुनाया करता हूं, वो आपको सुनाने लगा। इंसान अज़ली तो नहीं लेकिन अबदी है। ये रूह कांप उठती है ये जब जुमला मैं सोचता हूं ना। हम हमेशा से नहीं थे, अब बन गए हैं ना, हमेशा के लिए बन गए। यहां पता मस्जिद में क्या ऐलान होगा? फलां साहिब का इंतकाल हो गया। क्या हो गया? ये लफ्ज अमूमन पटवार खाने में सुना जाता है कि फलां जमीन का आज इंतकाल है। क्या मतलब? जमीन खत्म हो गई, मुंतकिल हो गई। हमारा इंतकाल होना है। मैं घर में था, वहां से मेरा इंतकाल हुआ, मैं यहां आपके पास बैठा हुआ, यहां से थोड़ी देर के बाद मेरा इंतकाल होगा, मैं कहीं और चला जाऊंगा। हमारा इंतकाल होना है। जहां हमारा इंतकाल होना है वहां से हमने आगे कहीं नहीं जाना, वहां सामने हुजूर होंगे। साहिबान तवज्जो है मेरी तरफ जी? ये बाप का हक है, वो जताता है कभी कभी मैंने तेरे लिए मेहनतें की,
मां का हक है, तू छोटा था, मैं तेरे लिए जागती रही, मैं तेरे लिए तकलीफें बर्दाश्त करती रही, तुझे बड़ी मुश्किल से पाला संभाला, परवरिश की, बड़ा किया, मेरा हक है अब तुझ पर कहना मान, अदब कर, निगाह नीची कर। हुजूर का हक है। साहिबान तवज्जो है नहीं है? इसमें ढेर सारी बातें हैं जो मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरा मिजाज और आपके मिजाज में काफी फर्क है, इसलिए मैं ज्यादा आपको तकलीफ नहीं दूंगा। मोहब्बत मुस्तफा ये पहला हक है मेरे आका का, ये मेरे आका का पहला हक है। जिसके सीने में हुजूर से मोहब्बत नहीं, उसकी नमाज, दाढ़ी, पगड़ी, रोजा किसी खाते का नहीं। मैं जिम्मेदारी से जुमले बोल रहा हूं, मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूं। जिसके सीने में हुजूर से मोहब्बत नहीं, और मोहब्बत भी याद रखिए, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, जिस मकतबे फिक्र से आए हो, मोहब्बत का भी एक मयार है, मोहब्बत का भी एक अंदाज है। जिसके सीने में हुजूर से मोहब्बत नहीं, जान से ज्यादा, माल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, हुजूर फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तेरे सीने में अगर मैं मोहम्मद से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं, तो खुद को मोमिन ना कहा कर। ये हुजूर फरमाते हैं। ये कौन फरमाते हैं? खुल के बोलिए, कौन फरमाते? मैं तो कभी कभी हैरान होता हूं, वक्त मैं ज्यादा ले रहा हूं आपका, माजरत चाहते हुए। मैं तो कभी कभी हैरान होता हूं, लोग एक दूसरे को कहते हैं कि फलां को मोहब्बत है, फलां को मोहब्बत नहीं। मैंने कभी आज तक ये नहीं सुनाया कि हमें हुजूर से कितनी मोहब्बत है। मेरा जब भी बस चले, मैं अपने सामीन को यही सुनाया करता हूं, पहले ये तो सोचो हुजूर को तुमसे कितनी मोहब्बत है। थक गए हो तो मैं बस कर देता हूं। पहले ये तो सोचिए कि हुजूर को तुमसे, इजाजत हो तो एक जुमला सुनाऊं? सिर्फ एक सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक सुनाऊंगा। हुजूर को तुमसे कितनी मोहब्बत है। ये जब इलेक्शन होते हैं ना, यहां भी होते होंगे ना, तो इलेक्शन में कुछ वोटर होते हैं, कुछ सपोर्टर होते हैं। अगर कहीं जुमला फिट हो जाए तो नाराज ना होना, मैं किसी को यहां पे नहीं जानता। कुछ वोटर होते हैं, कुछ सपोर्टर होते हैं। वोटर का काम क्या है? अंदर गया, पर्ची ते मोहर लाई, बाहर आ गया, इनू क्या लाया, उन्नू भी क्या। मैं गलत कह रहे हैं? तीजे नु भी क्या लाया, चौथे नु भी क्या। ए वोटर, कितने जुमला फिट हो गया तो नाराज नहीं होना मेरे में। एक होंदा सपोर्टर, एक होंदा ओ दुकान भी छड्डदा है, आए हाय, ओ बिरादरी नाल भी लड़दा है, ऐसा नहीं करवा, नोट भी लांदा है, गालां भी सुनदा है ते गालां कढ़दा भी है, बैनर लांदा है, रातां जागदा है, डेरियां ते जाके राजीनामे करांदा है, झूठ बोलदा है, नमाज़ां छड्डदा है। अगर दीनदार है फिर भी नमाज़ां छड्डदा है, झूठ बोलदा है, गालां कढ़दा है, गालां सुनदा है। जिथे मैं गलत होया मैनूं दस्सिओ, तेरा जुमला गलत है। बिरादरी च फूट पवांदा है, किदे लड़ाइयां करांदा है, किदे सुलह करांदा है, ये सारे काम वो करदा है। इसनूं कहंदे ने सपोर्टर। माल भी लांदा है, जान भी लांदा है, वक़्त भी लांदा है। बोलो ना, बोलो ना, बोलो। माल भी लांदा है, जान भी लांदा है, वक़्त भी लांदा है, सारा कुछ करदा है। ये हुंदा है सपोर्टर। बैनर लांदा है, इश्तिहार लांदा है, नोट उड़ांदा है, सारियां गल्लां सुनदा है, उहदे बारे झूठ सुनदा भी है, बोलदा भी है, अपने कैंडीडेट नूं फरिश्ता साबित करने की कोशिश करदा है। मन लगदा सारे सपोर्टर बैठे हो। नाराज तो नहीं बैठे मेरे नाल? अच्छा तवज्जो।
मैं मुहब्बत मुस्तफा की एक मिसाल देन लगा, तवज्जो नाल गल सुन। ये सारा कुछ करता है, जदों वो कैंडीडेट बन जाए तो उन्होंने अगर मिल जाए वजारत भी, मेरे अल तकना, उन्होंने मिल जाए वजारत भी, ये हुण उहदे नाल है ते हुण ये पिछली सीट से बैठे है। महीना पहले मेरे नाल थोड़ा थोड़ा बोलो, मेरे ना पहले अगे अगे सी, हुण ये ना पिछे बैठे ते जेब विच इन्हें छुपा के फाइल रखी है। ते वजीर चले आए किसी अफसर दे दफ्तर, पहले कढ़ेगा नहीं, उत्थे जाके तुसी अंदर जान लगे हो ना, ते ए मेरी फाइल ते भी गुग्गी मरा लेना, दस्तखत करा लेना। वो फाइल होएगी कि या गैस दा मीटर, हाय हाय, या बिजली दा मीटर, या गली दी टफ टाइल। थोड़ा थोड़ा सिर हिलाओ ना, इवें है ना। या बच्चे दी नौकरी, ओ भी क्लर्क, बल्दिया दा नायब कासद। इस तो उत्ते असी अज तक अपने वोट की कीमत लाई नहीं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये ओ लफज ने जेड़ी मैं और आप तुसी असी अपने वोट की कीमत लाई है। गल्लां अजकल इंज दी ने, मेरे ध्यान नाल सुनना। साहब जरा सैन करा लेना, वो तेरे को तो फैल फड़ लेगा। क्यों नहीं, तेरी फैल ते दस्तखत नहीं कराने तो मैं कराने कि देने। ते सोचेगा पहले अपना ते निबेड़ा। ये अज मैं सैन करा ले, इन्हें कल एक नवी फैल लै आनी है। ये गल है कि नहीं? पहले अपना ये ते तेरी उस फाइल दी हालत है जिहड़ी तू मिन्नत कीती है, इतनी मेहनत तो बाद, गालियां तो बाद, झूठ तो बाद, वक्त जान माल लाण तो अपनी ईमानदारी नाल दसना। वो अफसर इनू अपने वालों कोई शायद तोहफतन देवे, तू उहदे विच शरीक हो सकदा? या इंज करो या इंज करो। वो अपने वालों तोहफतन इसनू कोई चीज देवे उस वजीर नू, उहदे विच तू शामिल हो सकदा? उन्हें बाहर आके कहना भी है प्लाट उन्हें मनु दिता है गिफ्ट ते अद्धा तेरा है जी, ये हो सकदा है? उन्हें तेनू दसना भी नहीं, हवा भी नहीं लगन देनी। ए फलानी सड़क का ठेका मनु मिल गया, उन्हें हवा भी नहीं लगन देनी। ए फलाना स्कूल उदी मैं मंजूरी करा ले आया, उहदे च मेरा किन्ना कमीशन है, उन्हें हवा भी लगन देनी नहीं। ये अफसर के पास जाए, तेरी सारी मेहनत, जिद्दोजहद, तगोदो, गालियां, नोट, माल, जान, तेरा कारोबार अपने को तबाह करना, उसकी इलेक्शन कैंपेन में वो सारा भूल जाए। सुन मेरे आका कहां पहुंचे। सुन्नी सिर्फ तकलीफ करे, बीमार बंदा ना बोले, बीमार बंदा ना बोले। मेरे आका वहां पहुंचे। अल्लाह फरमाते हैं महबूब तोहफा देने लगा हूं सिर्फ तुझे। तोहफा देने लगा हूं सिर्फ तुझे। सारी कायनात नीचे, जमीन नीचे, आसमान नीचे, तख्तसरा नीचे, सिदरतुल मुंतहा नीचे, बैतुल्लाह नीचे, बैतुल मामूर नीचे, बैतुल मुकद्दस नीचे, उलमा, सुलहा, अतकिया, नुजबा, अंबिया, सारी कायनात महबूब तेरे कदमों के नीचे, तू ऊपर आ गया। तोहफा देने लगा हूं सिर्फ तुझे। अल्लाह सिर्फ मुझे? फरमाया हाँ सिर्फ तुझे। अल्लाह दो दीजिए। अल्लाह फरमाते महबूब अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका। महबूब सलामती तेरे लिए, का सिर्फ तू, वो जो इब्तिदा मैंने कहने कहा अस्सलामु अलैका, महबूब सलामती सिर्फ। अब जवाब तो था अस्सलामु अलैया, जवाब था अस्सलामु अलैया बमाना आमीन, हाँ अल्लाह तेरा सलाम मुझ पर हो। लेकिन हुजूर ने ये सलाम ने का जवाब नहीं दिया, अस्सलामु अलैया। तवज्जो, तू नहीं था, तू अभी पैदा भी नहीं हुआ। ओए सपोर्टरो,
वो बैठे टूट गए हो, तू अभी पैदा भी नहीं हुआ, किन के पीछे मारे मारे घूम रहे हो, फिर रहे हो। अस्सलामु अलैका, महबूब सलामती सिर्फ तेरे लिए, अल्लाह सिर्फ मेरे लिए। हाँ महबूब क्या चाहते हो? अल्लाह अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाह सालिहीन। अल्लाह तेरा सलाम हम सब पर हो। मैंने अपने तखय्युल में सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आपने अपने साथ नेक लोगों को मिलाया होगा, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को मिलाया होगा, तला, साद, सईद, अब्दुर्रहमान, अबू हुरैरा, फातिमा, आयशा, खदीजा, हफ्सा, मैमूना, मारिया, सफिया, सौदा, सहाबा, अहले बैत को मिलाया होगा। हुजूर फरमाते हैं नहीं, उनका तज़किरा तो मैंने अलहदा कर दिया। वाला इबादिल्लाह सालिहीन, अस्सलाम अलैना में मैंने अपने साथ अपनी गुनाहगार उम्मत को मिलाया। सुभान अल्लाह, ये हुजूर की मोहब्बत। मैं क्या दावा करूं कि हमें हुजूर से मोहब्बत है? हाय हाय, मैं क्या दावा करूं, हम क्या दावा करें कि हमें हुजूर से? हम वो हक तक पहुंच सकते ही नहीं, हमने कभी वो हक सोचा ही नहीं जो हुजूर का हक है। हक की एक निशानी ये है, काश किसी के दिल में मेरा ये जुमला उतर जाए, मेरा दर्द दिल उतर जाए, तुझे कोई देखे तो पता चले नबी का गुलाम है। ये याद रखना, ये नबी का हक है। बड़े अजीब जुमले बोल रहा हूं मैं, पता नहीं वो लिख भी रहे हो या नहीं। ये नबी का हक है कि तेरे साथ कोई मुआहदा करे तो उसे पता हो ये हुजूर का गुलाम है। मादरत के साथ बड़े डाढ़े जुमले कई दफा आ जाते हैं लब पर। दुबई ने पाबंदी लगा दी, पाकिस्तानी हमारे मुल्क में नहीं आ सकते। सऊदिया सोच रहा है पाकिस्तानियों को अपने मुल्क से बाहर कर दो। नबी का पहला हक है कि तेरे साथ कोई मुआहदा करे तो उसे यह तसल्ली हो, धोखा नहीं होगा, फराड नहीं होगा, बेईमानी नहीं होगी, हुजूर का गुलाम है। नाराज हो गए हो जाओ। ये हुजूर के गुलामों का मुल्क है। खालस दुध लेना पै जाए तो सवेरे सवेरे सहरी वेले डेरे ते पहुंचना पैंदा है। ये हुजूर दे गुलामां दा मुल्क एवे गल है ना। गुलाम है रसूल के, गुलाम है गुलाम ये रसूल में। अल्लाह हमें हुजूर का गुलाम बनाए। वो जिन्होंने हुजूर की गुलामियां की ना, मैं बस खत्म कर रहा हूँ बात को, बहुत लंबी बात हो गई, मैं माजरत चाहता हूँ आपका, मैंने ज्यादा वक्त ले लिया। वो जिन्होंने हुजूर की गुलामियां की ना, उन्हें बकरियां चराना नहीं आती थी, लेकिन 65 लाख मुरब्बा मील के हाकिम बने। वो काबे का नंगा तवाफ किया करते थे, बेटियों को जिंदा दफन किया करते थे। हुजूर की गुलामी में आए, जा रहे हैं। मैं कोई हवाई गाल नहीं कर रहा, तवज्जो रखना। जा रहे हैं, बस्तियां क्रॉस की, शहर क्रॉस किए, सामने जंगल आ गया। जंगल के किनारे पे खड़े होकर ललकारा, और जंगल के दरिंदो जंगल खाली कर दो, मोहम्मद के गुलाम आ रहे हैं। जी। और फिर दुनिया ने देखा कि हजरत सफीना, नाम ही सफीना पड़ गया ड्यूटी की वजह से। ड्यूटी ये थी कि काफिला पड़ाव करता है, फिर चलता है, फिर पड़ाव करता है, फिर चलता है। तो काफिले की कोई जो चीज पीछे रह जाए, आपने पीछे पीछे आना है, वो उठा के लानी है। उस निस्बत से नाम ही सफीना हो गया। वो खुद जंगल में रास्ता भूल गए। सामने से शेर आ रहा था, और शेर दौड़ता हुआ आ रहा था। उसे कहते हैं, ओए सुन, मैं हुजूर का गुलाम हूं। पूछना उलमा से जाके। शेर गर्दन झुका लेता है, फिर जुमला बोलते हैं, मैं रास्ता भूल गया हूं, काफिले से बिछड़ गया हूं। शेर आगे आगे चलना शुरू हो जाता है, और हजरत सफीना को काफिले तक छोड़ के आता है। जी, कई बातें मैं ऐसी मुताला में पढ़ता हूं, यकीन जाने, चीजें ऐसी पढ़ता हूं मैं तो हैरान हो जाता हूं। तो कहता हूं सुनाऊंगा कहां। उन्होंने कहना चाची नहीं आई। 3 सहाबी जा रहे हैं,
सामने एक चरवाहा था यहूदी, इन्हें भूख लगी। उसे कहते हैं कि हमें दूध दे दो, कहता नहीं देता। इन्होंने कहा बेच दे, हम तुझे पैसे देते। उसने कहा बेचता भी नहीं। इन्होंने कहा कि उसने पहचान लिया कि ये हुजूर के गुलाम है। वो चरवाहा यहूदी था, ये मुसाफिर थे, एक वीरान जगह थी। इन्होंने कहा तू जानवर बेच दे, तू जानवर बेच दे, हम उसे खरीद लेते हैं, हम गोश्त भी बना लेंगे, दूध भी ले लेंगे। उसने कहा मैं बिल्कुल बेचता भी नहीं, किसी कीमत पर नहीं बेचता, बाइकाट। अब जब मैं ये पढ़ रहा था ना, तो मैं भी चूंकि आपकी तरह पाकिस्तानी हूं ना, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं ना, सुना रहा हूं, तो कई ज़हन ज्यादा फास्ट होते हैं, ज्यादा तेज होते हैं, वो फौरन से अगली लाइन पर होते हैं कि हो सकता है इसके बाद अब ये बात हो, इसके बाद हो सकता है अब होता है ना। इसी तरह बंदा जब किताब पढ़ रहा होता है, मुताला कर रहा होता है मुफ्ती साहब, तो फिर ज़हन में होता है कि आगे ये होगा, नतीजा ये निकलेगा। तो मैं भी चूंकि पाकिस्तानी हूं ना, तो जब मैं पढ़ रहा था कि उसने बाइकाट कर दिया यहूदी ने, तो मेरे ज़हन में आया कि हो सकता है इनमें से अब कोई बोले, उसे कहे शर्तें बता, IMF शर्तें बताओ, वर्ल्ड बैंक शर्तें बताओ, आज एक बकरी दोगे, कल 2 वापस देंगे। मैंने कहा हो सकता है अब इनमें से कोई ये कहे, हो सकता है इनमें से अब कोई ये कहे हम में से एक बंदा रखना रख ले, क्योंकि हम तो वो हैं जो आफिया दे दें। पाकिस्तानी होने के नाते ना मेरे ज़हन में ये आया, लेकिन मैं अगली लाइन पढ़ के हैरान रह गया। वो वापस पलट पड़े, सहाबा वहां से वापस आए। उसने जब इनकार किया कि बेचता भी नहीं, देता भी नहीं, वापस पलटे। अब जब ये वापस पलटे, अगली लाइन बड़ी अजीब है, जिस वजह से डरता हूं, कहां सुनाऊंगा, किसे सुनाऊंगा। इस तरफ एक वन था, एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के दूसरी तरफ से जंगल की गाय बोली, जंगल की गाय बोली, और गाय बोल के कहती है मोहम्मद अरबी के गुलाम ये बकवास कर रहा है कि तेरे लिए दूध नहीं है, गोश्त नहीं है, तू पहाड़ी के इस तरफ आ, वापस न जाना, हमारे वजूद हाजिर है। वो जिन्होंने हुजूर की गुलामियां की वो थे, बस्तियां ही क्रॉस कर गए, शहर आए क्रॉस कर गए, जंगल आए क्रॉस कर गए, सामने दरिया आ गया, घोड़े की लगामें खींची, घोड़े की अगली टांगे उठाई, दरिया में रख दी। वो ऐसे हैं कि अब उन्हें दरिया भी नहीं डबोता। इसीलिए तो नसीरुद्दीन नसीर बोल उठे, कश्तियां साहिल पे अपनी वो लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तरह आए हुए। महफिल किसी का, किसी जलसे का, किसी महफिल का खुदारा कोई मकसद अपनाइए, उसे किसी मकसद तक, किसी मजलिस को कोई किसी मकसद तक लेकर आइए। आज अहद कीजिए कि हुजूर की गुलामी को अपनाएंगे, इसलिए कि हमने हुजूर का सामना करना है, हुजूर की सुन्नतों को। मेरी मिजाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मैं सिर्फ ये दावत दिया करता हूं कि जिस्मों पे सजाओ, लेकिन फकत जिस्मों पे नहीं। सिर्फ महकमे की वर्दी पहनकर ड्यूटी नहीं होती पूरी। नाराज हो गए हो? एक बंदे ने पुलिस का महकमा अपना लिया हो, पुलिस की वर्दी पहनी भी हो, ड्यूटी न दे, रिश्वत खाए, करप्शन करे, वो मुलाजम है? एक है वर्दी का पहनना, वो भी जरूरी है। जिस्मों पे भी सजाइए हुजूर की सुन्नतें, लेकिन मामलात में सजाइए, कारोबार में सजाइए, अज़दवाजी जिंदगी में सजाइए, लेन देन में सजाइए। मेरे साथ कोई बंदा मुआहदा करते हुए उसे ये तसल्ली हो, आपके साथ कोई बंदा अहद कर रहा है उसे ये तसल्ली हो, मेरे साथ कोई 2 नंबरी नहीं होगी, इसलिए कि मैं हुजूर के गुलाम से बात कर रहा हूं।